मिशन भारत 0.1 नित्यानंद ओझा। आज हम शाहपुर विधानसभा में मौजूद हैं। शाहपुर विधानसभा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शंभू मिश्रा जी, जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कार्य समिति के मेंबर और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे कि अभी यहाँ शाहपुर विधानसभा में बाढ़ का स्थिति बना हुआ है जी। जैसे कि जवैनिया गांव का कटान तेज हो गया, तो क्या इसको किस नज़रिए से हम लोग देखेंगे? 7.5 करोड़ का जो ठेका है उसको देखें या अवैध खनन, क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं, दस्तावेज तो हम लोग देखे नहीं है कि कितने का ठेका है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला, सरकारी विभाग से यह पता चला कि यह ठेका 7.5 करोड़ रुपए का था। प्रशासन को पहले से भान हो चुका था कि इस बार प्रलयकारी बाढ़ आएगी और इस गांव का कटाव जो धीरे धीरे हो रहा था वह बहुत तेज़ी से होगा। तो बाद में पता चला सब पूछताछ करने पर कि 7.5 करोड़ रुपया खर्च करने के पहले वहाँ अवैध बालू खनन हुआ। अब किनके द्वारा खनन हुआ मैं बता तो नहीं सकता, अगर विश्वस्त सूत्रों से पता नहीं चला तो मैं किसी का नाम धरूं तो ये उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन हवा में तो वो नाम उड़ रहा है, सुनने वाले को भी पता हो गया होगा। तो यहाँ पूरी तरह से बालू 20 चकवा ट्रक से, हमारे अंदाज से जैसा लोग वहाँ बता रहे थे कि 600-700 ट्रक या 1000 ट्रक बालू बेचकर और अवैध रूप से खनन करके गंगा का माँ का पेट खाली किया गया। और जब गंगा माँ उधर से भूखी चली तो पूरे जवैनिया गांव को निगल गई। क्या इस पर सरकार कुछ अभी कर रहा है, पहल कि नहीं कर रहा है? ये आपकी जानकारी में है कि नहीं? सरकार के द्वारा उचित माध्यम से इस बात को पहुंचाया गया है और कुछ लोग मांग भी किए हैं कि इसका जांच हो और सरकारी पैसे का जो बंदरबाट हुआ है, जो लूटपाट हुआ है, और इसी तरह से जवैनिया गांव को कटने और मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो इसकी जांच हो और दोषी व्यक्ति को पूरी तरह से सजा हो, यह सरकार से हमारा निवेदन। का कहना है कि जो 9.5 करोड़ रुपया सरकार 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो उस 7.5 करोड़ में लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक और सांसद का हाथ है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जब तक कोई बात प्रूफ नहीं हो जाता है तो एक दिन हम विधायक जी का भी स्टेटमेंट चैनल के माध्यम से ही सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी मांग करते हैं कि इसका जांच हो कि 7.5 करोड़ रुपया जो इस रिंग बांध के लिए जवैनिया के पास आया था वो खर्च हुआ है या नहीं, इसलिए कि वहाँ काम देखने पर एक गिट्टी भी नहीं है जो प्रूफ के रूप में बचे कि यहाँ कुछ काम हुआ है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि चाहे कोई हो, हमारे घर का भी कोई हो, उस पर जांच हो। ये सरकारी पैसा है, आम आदमी का पैसा है, इसका बंदरबाट और लूटपाट नहीं होना चाहिए। लोगों का भविष्य छीनने का हम लोगों को अधिकार नहीं है, बल्कि लोगों का भविष्य संवारने के लिए हम लोग राजनीति में हैं। हालांकि कटाव से पहले विधायक और सांसद दोनों में होड़ लगी थी कि मैंने यह कार्य करवाया है, श्रेय लेने की होड़ लगी थी, और बाद में फिर दोनों लोग पलट गए इस बात से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग चुने एक बड़ी अच्छा सांसद यहाँ से, सुदामा प्रसाद जी को, और उनसे आशा था कि वो सभी लोग बराबर हो, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले हैं, माले के हैं, तो उनके द्वारा न्याय होगा। लेकिन उनके रहते हुए
जब इस तरह की घटना हुई है तो मैं तो यह कहूँगा कि किसी न किसी रूप में वो भी उत्तरदायित्व हैं कि उनके क्षेत्र में क्या काम चल रहा है उस पर उनकी दृष्टि नहीं रहती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन होगा। तो आप देख रहे हैं और यहाँ के भाजपा नेताजी के मुखार बिंदु से आपने जो सुना, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।